नमस्कार। एक न्यूज़ आ रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रसिया ने अपने बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को तैनात कर दिया है। और जब से ये न्यूज़ बाहर आया है तब से अमेरिका सहित यूरोपीय देशों की खलबली मची हुई है। जी हाँ, क्योंकि दावा किया जा रहा है रूस के द्वारा कि यह अत्याधुनिक, विश्व के सबसे अत्याधुनिक और स्टील्थ फाइटर जेट जो F-22 है और जो F-35 है अमेरिका का, उसको खत्म कर सकता है। और साथ ही साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी समाप्त कर सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। 1945.com के में एक लेख छपा है। लेख छपा है बेसिकली स्टीव बाल्सेटरी का। उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा है कि दिसंबर के महीने में ही रसिया ने डिप्लॉय कर दिया था S-500 गुपचुप तरीके से। और यह भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत S-400 के बाद अब S-500 को भी चाहता है। वैसे भारत ने एक नई खेप S-400 की बोल दी गई है कि हम जितना पहले लिए हैं उतना ही लेंगे, और शायद सौदा पक्का हो चुका है, आप सब जानते होंगे। लेकिन S-500 उससे बहुत ऊपर है सर, ऐसा रसिया का कहना है। और क्या क्या बात है जरा समझिए। S-500 के बारे में ये कहा जा रहा है कि लड़ाकू विमान जो स्टील्थ है उसको समाप्त कर सकता है, ब्लास्टिक मिसाइलों कर सकता है और हाइपरसोनिक। और साथ ही साथ यह भी बोला जा रहा है कि ये लोअर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट हैं उसको भी समाप्त कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी रेंज 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। मतलब जो मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा ये 600 किलोमीटर दूर भी इंटरसेप्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। जबकि वह किसी मिसाइल जो 800 किलोमीटर की दूर से यदि कोई मिसाइल आ रहा है, बहुत लंबी दूरी का मिसाइल माना जाता है, वहीं पर उसको डिटेक्ट कर लेगा, देख लेगा। यानी 800 किलोमीटर दूर से जो मिसाइल आ रहा है उसको देख लेगा, 600 तक उसको समाप्त कर देगा। और ऊंचाई जरा सुनिए इस बात को, ये 200 किलोमीटर ऊपर, यानी ये स्पेस कहा जा सकता है, लोअर ऑर्बिट जहां पर कई सारे सैटेलाइट हैं, उतनी ऊंचाई पर समाप्त कर सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि लोअर ऑर्बिट की सैटेलाइट को भी समाप्त कर सकता है। और चूंकि इसका स्पीड 5-7 मैक का है, तो लोग कह रहे हैं और ऐसा दावा कर रहा है रसिया कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी समाप्त कर सकता है। और प्रतिक्रिया समय 3 से 4 सेकेंड। सर S-400 का जो प्रतिक्रिया समय है ना सर, वो 8 से 10 सेकेंड है। ये तो उससे कई 2 गुना से भी कम समय में ये रिएक्ट कर सकता है किसी को। एक साथ 10 ब्लास्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। सोच लीजिए इस बात को। वैसे बता दूं, S-500 में 4 प्रकार के रडार लगे हैं। जो सबसे अत्याधुनिक रडार है वो है 91N6E, जो बहुत लंबी दूरी से आ रही कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट या कोई हाइपरसोनिक मिसाइल हो, सबको डिटेक्ट कर सकता है। वैसे इसमें 4 रडार हैं सभी दूरी के लिए, पहले लंबी दूरी के लिए, फिर मध्यम के लिए, फिर थोड़ी दूरी के लिए, फिर लघु दूरी के लिए। ये सब मिला और ये सब मिलकर के एक लेयर्ड बनते हैं, है ना। अब इसको समझिए। इसको इस ढंग से भी आपको समझना होगा कि किस ढंग से ये S-400 से S-500 बहुत लाजवाब है और निसंदेह बहुत देशों को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। चीन और भारत जैसे देश तो खासकर। देखो, S-400 जो है वो 2007 से है, लेकिन S-500 को डिप्लॉय जो किया गया है दिसंबर के महीने में 2025 से ये लगभग चालू हो चुका है। S-400 जो खत्म करता है मिसाइलों को, वो 400 किलोमीटर दूरी से आ रही मिसाइलों को समाप्त कर सकता है। ये 600 किलोमीटर दूर तक का रेंज है, इसमें 200 किलोमीटर लंबा हो गया। इसका देख लीजिए, जैसे माना जाता है कि यह जो मिसाइल को ट्रैक करता है ये 600 किलोमीटर पर ट्रैक करता है, 400 किलोमीटर पर समाप्त कर देगा। S-500 जैसा मैंने आपसे कहा 800 से ट्रैक करेगा, 600 में समाप्त कर देगा। देखो, इसका जो इंटरसेप्टर जोन है ना, जो S-400 का 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई है, यहीं पर ये मार्क मतलब लाजवाब है। 200 किलोमीटर ऊंचा, मतलब नियर स्पेस, स्पेस से नियर, एकदम ऑर्बिट में जाकर के लोअर ऑर्बिट में समाप्त कर सकता है। इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर चीजों को समाप्त करेगा। ये लाजवाब है। देखिए, यहां पर माना जाता है कि ये टारगेट कर सकता था S-400, मान लेते हैं विमान को, क्रूज मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को। इसमें बात है, जरा समझ लीजिए, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सब चीजें तो है ही। हाइपरसोनिक मिसाइल, लोअर ऑर्बिट की सैटेलाइट, और यहां तक कि कहा जा रहा है, दावा है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जो विश्व के सबसे अच्छे विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले जो है, उसको भी ये समाप्त कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं। बाकी मैंने कह दिया, इसका जो
8 से 10 सेकेंड है S-400 का, रिएक्शन टाइम इसका महज 3 से 4 है। यहीं पर आते हैं कैसे अब अमेरिका को खलबली मची हुई, जरा इसको समझिए। देखो S-500 को यदि आप पर्तल करेंगे, विश्व की 2 और डिफेंस सिस्टम है, थार्ड और पैट्रियट, जो ये यूएसए का है। फिलहाल हम लोग S-500 से इन दोनों कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो यदि आप S-500 देखेंगे तो ये विमान को, मिसाइल को और स्पेस डिफेंस को भी समाप्त कर सकता है, लेकिन थार्ड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल केवल समाप्त कर सकता है। वहीं जो पैट्रियट है ये छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इन दोनों से ये बहुत सुपीरियर है। दूसरा देखिए, रेंज में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा। जहां S-500 जो इंटरसेप्ट करेगा, जो मार गिराएगा, वो 600 किलोमीटर पर, थार 200 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। मतलब ये अपने घर में मिसाइल यदि घुस जाएगा तब आप खत्म कर पाएंगे, ऐसे सोच सकते हैं। ऊंचाई देखिए, जहां S-500 माना जा रहा है कि 200 किलोमीटर ऊंचा पर मार देगा, वहीं थार्ड S-400 से अच्छा है, वो 150 किलोमीटर, क्योंकि S-400 35 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लेकिन पैट्रियट केवल 30 किलोमीटर है। यानी ऊंचाई अल्टीट्यूड के हिसाब से भी S-500 बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे इस बात को ध्यान लीजिए, दावा दोनों साइड से किया जाता है। सच्चाई है कि इजराइल युद्ध में थार और पैट्रियट भी तहस नहस हुए, इसमें कोई शक नहीं हुआ है। सॉरी, जो ईरान के साथ इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें थार और पैट्रियट भी फ्लॉप हो रहे हैं, दुनिया इस बात को देख रही है। और S-400 रसिया और यूक्रेन वॉर में भी कुछ जगह पर, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि भारत ने बहुत सफल रहा, भारत ने उसको बहुत टेक्निकली अलग तरीके से इस्तेमाल करना भी किसी चीज़ की सफलता को निर्धारित करता है। तो S-400 भी यूक्रेन वॉर में रसिया के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं आया। तो सब अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन जरूर ये बात है कि रसिया इसको एक नया चीज़ को लेकर आया और भारत S-500 के प्रति आकर्षित है। S-400 खत्म होने के बाद जो अभी नया आया है, खेप आने वाला है, उसके बाद भारत निस्संदेह रसिया के साथ एक अच्छा सौदा कर सकता है। इसके साथ भी आने वाले समय में जिस ढंग से चीन अपने हाइपरसोनिक और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर आ रहा है, वैसे ही मैं बता दूं, ये यदि स्टील टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बना हुआ है जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी लॉक कर सके, उसको इंटरसेप्ट कर सके। जैसे चाइना ने बना लिया है और लगभग अमेरिका बनाने के करीब है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है बीच युद्ध में, रसिया के द्वारा यह बनाना रसिया की तत्परता को बताता है और उसकी कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में वो कितना अभी भी सुप्रीम है, इसको बताता है। और ये कहीं ना कहीं चीन को भी बताने का प्रयास है रूस के द्वारा कि बेटा तुम अब भी हमसे बहुत पीछे हो, S-400 तो लिए ही हो, S-500 भी हमसे तुमको लेना पड़ेगा। तुम कितना भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अपना इंजन बना लो, पहले मुझसे लो, बाद में उसको, आपको पता है वो चोरी छिपे कुछ ही बना लेता है। लेकिन रसिया भी जानता है चीन कितना भी बना ले, वो अभी भी हमसे पीछे ही है। और यह बात अमेरिका को भी अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं S-500 उसका F-35 और F-22 के लिए कहीं यह काल बनकर ना आए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिए। नमस्कार।